हाँ जी। तो तीन ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर की गई हैं। सबसे पहला, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या करना होता है कि वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो जाए? एक्स की जगह माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस वन। जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या रखना है? माइनस एक्स। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यही था, याद आ रहा है? सेकेंड, ट्रांसलेशन 1/2 यूनिट्स डाउन। तो पूरा का पूरा ग्राफ नीचे आ जाना चाहिए हाफ से। क्या करेंगे? माइनस हाफ आउटपुट में। ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये समझ आया? थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कब करते हैं, कैसे करते हैं? ये नीचे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कैसे करते हैं? क्या करते हैं, किस ट्रांसफॉर्मेशन से नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है? एक्स को नेगेटिव करना है, वो तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन है। वाई को नेगेटिव करने का मतलब, नहीं नहीं, करते कैसे हैं वो सब मेरे को पता है, तेरे को समझ आ रहा है, बट उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? माइनस वाई करेंगे। हाँ, इस पूरी चीज को माइनस कर दो, बस बात खत्म। माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स करना ना। तो ये अगर एफ ऑफ एक्स है, इसके आगे माइनस लगाना, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन बाय टू। तो इन दोनों का माइनस एन कॉमन आके ये आ गया, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, तो एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय यहाँ पे वन माइनस एक्स आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस वन बाय टू। एलसीएम लेके टू एक्स प्लस टू प्लस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ वन माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा? थ्री प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ वन माइनस एक्स। डन। और बोलो। सेकंड, सेकंड, what is the equation of the resulting curve after the curve y is equal to x into x plus 1 का mod has been successfully translated 1 unit right? अब 1 unit right कब जाएगा? देखो इस तरफ। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि पूरा का पूरा ग्राफ 1 से इधर आ जाता है, x की जगह x माइनस वन, x की जगह x माइनस वन। तो क्या आ जाएगा? x माइनस वन मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस वन, ये कटा, तो दैट इज मॉड x इंटू x माइनस वन। ठीक है? एंड रिफ्लेक्टेड अबाउट y एक्सिस। अब इसका y एक्सिस में भी रिफ्लेक्शन चाहिए, तो x की जगह माइनस एक्स। तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स का मॉड, यहां पे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन। तो माइनस एक्स मॉड के अंदर फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक्स मॉड बन जाएगा। ओवरऑल इधर से नेगेटिव साइन कॉमन आके आ जाएगा एक्स प्लस वन। तो माइनस एक्स मॉड इंटू एक्स प्लस वन, दैट इज आंसर। और बोलो। थर्ड है या हो गया? हो गया। फोर्थ, फोर्थ है, find the domain of the function f of x, sorry, domain of the function f of x is 0 to 1। इसका मतलब क्या है कि इनपुट के जा रहा है 0 to 1। therefore domain of f of e की पावर x प्लस f of ln of mod x is, तो इस चीज का डोमेन क्या होगा? ये समझे? ये डोमेन क्या होता है? x, इनपुट x, राइट? डोमेन क्या होता है? इनपुट x। तो इसकी अगर डोमेन की बात करूंगा, तो ये x इसका डोमेन होगा कि x की वैल्यू क्या क्या जा सकती है, क्या क्या नहीं जा सकती। और इसके डोमेन की बात करूंगा तो ये वाला x की बात हो रही है। ये समझ आया? दोनों का डोमेन समझो। डोमेन क्या होता है? x। जहां पर भी होगा, तो इसके डोमेन की बात हो रही है, तो मतलब ये x की बात हो रही है, तो f ऑफ x के अंदर इनपुट 0 to 1 जाना चाहिए। अब यार अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट को एनालाइज करूं, राइट, इसके फर्स्ट पार्ट को एनालाइज करूं, तो यहां पे इनपुट क्या जा रहा है? e की पावर x का आउटपुट। f के अंदर इनपुट क्या जा रहा है? एक्चुअल इनपुट इज x, लेकिन f के अंदर इनपुट क्या जा रहा है? e की पावर x का आउटपुट। और f के अंदर इनपुट जाना चाहिए 0 to 1, यानी कि यहां पे x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा
कि मेरा e की पावर x का आउटपुट क्या आना चाहिए 0 to 1। तो जो भी x डालूंगा वो e के अंदर इनपुट जाएगा, e की पावर में जाएगा, उसका आउटपुट 0 to 1 आना चाहिए, वो फाइनली जाएगा f के अंदर, अब जाके मैच करेगा। ये समझ में आया? पक्का? तब जाके वो मैच करेगा। तो अब मेरे को ये चेक करना है कि e की पावर x का आउटपुट 0 to 1 आना चाहिए, ये आउटपुट इसके बीच बीच में आना चाहिए, हाँ या ना? 0 to 1, 1 कहां पे होता है? 0 पे। तो ये ग्राफ बनना चाहिए। तो कब जाएगा ये आउटपुट, ये वाला कब आएगा? जब इनपुट क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो इस चीज का आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये समझ में आया? पक्का? क्योंकि f के अंदर इनपुट 0 to 1 जाना चाहिए, यही है ये यहां पे ये बोल रहा है f के अंदर इनपुट 0 to 1 जाना चाहिए। अब यहाँ पे f के अंदर इनपुट क्या जा रहा है? e की पावर x का आउटपुट। तो e की पावर x का आउटपुट 0 to 1 आना चाहिए, तो उसके लिए x क्या होगा वो ढूंढना ये समझे? पक्का? अब यहां पे भी ln mod x का आउटपुट 0 to 1 आना चाहिए, जो f के अंदर इनपुट जाएगा। तो ln mod x का आउटपुट 0 to 1 आना चाहिए। तो पहले तो ln mod x का ग्राफ बना लो। पहले ln x का बनाया, ln mod x का क्या आ जाएगा? ये क्या बनता है? ln mod x का कैसे बनता है? इधर वाला पार्ट हट जाता है, इधर वाला इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर तो था ही नहीं, हटेगा कुछ नहीं, इधर वाला इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसका आउटपुट चाहिए 0 to 1, ये आउटपुट चाहिए, राइट? यानी कि ये वाला ग्राफ चाहिए एंड ये वाला ग्राफ चाहिए। अब ये पॉइंट क्या है? 1,0, और इसका आउटपुट 1 कब आएगा? तो ln का आउटपुट 1 कब आएगा? जब ln क्या होता है? log e। तो इसका इसका आउटपुट 1 कब आएगा? जब x क्या होगा? e की पावर 1, दैट इज e। तो बेसिकली पॉइंट आ गया e। अब ये चीज इधर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये पॉइंट आ जाएगा -e एंड ये आ जाएगा -1। तो क्या आंसर आया मेरा? -e to -1 यूनियन 1 to e। ये समझे? ln x का ग्राफ, अब x की जगह mod x करते हैं तो क्या होता है? इधर वाला पार्ट हट जाता है, इधर था ही नहीं, हटेगा ही नहीं, इधर वाला इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। x की जगह mod x करते हैं, यही रूल होता है ना अपना, ठीक है? अच्छा भैया, दो मोड होते हैं, तुम इस मोड की बात कर रहे हो, मैं इस मोड की बात कर रहा हूं, क्योंकि अंदर मोड है बाहर मोड है, x की जगह मोड है, तो इसकी बात हो रही है। तो इधर वाली चीज इधर आ जाएगी और इधर वाला पहले हट जाएगा, मतलब इट्स लाइक दिस, ये हट जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये आंसर आया। पहले का आंसर क्या आया था? -इन्फिनिटी टू 0। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ये और ये क्या है? -e to -1, डन। यही आंसर है इसका। और बोलो, फिफ्थ है? फिफ्थ है, फिफ्थ है इसका। पहले फिफ्थ कर लेते हैं, बाद में करते हैं। रेंज निकालना है ना, पहले इसका रेंज बताओ। करना है कुछ नहीं, डिवाइड करना, वो प्रोसेस है। मेरे को डायरेक्ट रेंज बताओ, इसका डायरेक्ट रेंज आएगा, क्या आएगा डायरेक्ट रेंज? -√2 से √2। गलत बोल रहा, तूने -1 से 1 बोला, -√2 से √2। a² + b² अंडर रूट वाला मेथड, तेरे को वो मेथड नहीं याद? डायरेक्ट रेंज होता है ना, a² + b² अंडर रूट नेगेटिव से लेके a² + b² अंडर रूट। मैं पूरा प्रोसेस क्यों करूं, क्यों यहां तक पूरा प्रोसेस लाऊं?
जब ये डायरेक्टली याद रख सकता है, ये बताया हुआ ना डायरेक्टली, क्यों नहीं डायरेक्टली याद? तो -√2 से √2, इसको √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -2 से 2, +3 किया 1 से 5। तो लॉग के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, 1 से 5, लॉग √5 1 से 5। यहां तक कोई डाउट? श्योर? तो अच्छा, अब ध्यान से देखो, लॉग √5 का ग्राफ, क्योंकि √5 जो होता है 1 से बड़ा तो ऐसा बनेगा। इनपुट क्या जा रहा है, 1 से लेके 5, तो ये आउटपुट आएगा। 1 पे आउटपुट क्या आता है, 0। 5 पे आउटपुट क्या आएगा, देखो लॉग √5 5, तो √5 की पावर क्या करें, 5 आ जाए 2, तो आउटपुट आ गया 2। तो 0 to 2 इज द आंसर। समझा? और बोलो 6th 7th 6th। देखो फंक्शन क्या बोल रहा है, 2 to infinity से y f of x is equal to x square minus 4x plus 5 is both 1 1 and on 2 if। तो देखो इसको 1 1 and on 2 होना है। on 2 होने के लिए ये जो कोड में ना वो रेंज के बराबर होना चाहिए। तो पहले तो इसका रेंज निकाल लो, वही y होना चाहिए। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या इस इनपुट पे वो 1 1 है भी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। अपवर्ड पैराबोला है मैनी वन, लेकिन इसका एक पार्ट उठाया उसने। ध्यान से देखो, ये बताता है ना पार्ट उठाया कि इनपुट क्या जाएगा। मान लो ये क्वाड्रेटिक है, अगर वो ऑल रियल बोलता तो मैनी वन रिपीट कर रहा है, टर्न कर रहा है, रिपीट करेगा। अगर वो सिर्फ ये वाला पार्ट बोले 1 1, अगर वो ये वाला पार्ट बोले मैनी वन, क्योंकि टर्निंग पॉइंट आ गया। तो कौन सा पार्ट उठा रहा है वो बताएगा 1 1 है ही नहीं, तो वो ये बताएगा। अब ऑन टू कौन बताएगा, ये क्योंकि कोड मेन है, इसका रेंज निकालेंगे। अगर वो उसको वाई की जगह रख देंगे तो मैंने रेंज को ही कोड मेन बना दिया, तो मतलब क्या होगा, वो ऑन टू हो ही जाएगा, बात खत्म। ये समझ आ रहा है पक्का? तो मेरे को सबसे पहले इसका या तो ग्राफ ना लो या तो रेंज निकालो, एक ही बात है। तो ग्राफ ना लिया, वहीं से रेंज आ जाएगा, -g/4 है ना। तो इसका क्विकली -b/2 है, क्या जा रहा है। अब वो -b/2 करना छोड़ दो, डेरिवेटिव करो। 2x - 4 = 0, तो x की वैल्यू 2, डन। ये पता ना वही आता है, ये -b/2 होता है, ये पता ही नहीं पता? नहीं पता। एक्चुअली में टर्निंग पॉइंट जो होता है वहां पे डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसलिए वही तो आएगा। देखो ax² प्लस bx प्लस c, ये आ गया फंक्शन। डेरिवेटिव करो, x² का डेरिवेटिव 2x, ये a एज इट इज, ये b = 0, तो x की वैल्यू क्या आई, वही आएगा। तो डायरेक्टली डेरिवेटिव 0 कर दो, बात खत्म। तो टर्निंग पॉइंट पता चल जाएगा। क्या है टर्निंग पॉइंट, 2 आया। अब 2 को इसमें पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 -8 + 5 क्या है, 1। मतलब 2,1 से ऊपर ग्राफ बनेगा। एक्चुअल में 2 जो आया -b/2 है, उसको इसके अंदर पुट करोगे, वो क्या आएगा, -g/4 है, वो वही आएगा। तो अलग से निकालो चाहे डायरेक्टली डेरिवेट करके। अब ये फायदा है डेरिवेटिव का कि मेरे को वो वैल्यूज याद नहीं करनी पड़ेंगी, अपना अपना फायदा है, राइट। तो ये आ गया 2,1। अब देखो इनपुट क्या जा रहा है, 2 to infinity, तो ये ग्राफ बनेगा। तो ये तो वैसे 1 1 है, टर्निंग पॉइंट आ ही नहीं रहा इसमें, टर्निंग पॉइंट का अगला वाला पार्ट ले रहा। वो रेंज क्या होना चाहिए इसका, 1 to infinity। तो ये जो y है ये क्या होना चाहिए, 1 to infinity। डन, बस ये करना था यार। 7th है किसी का, क्या दिक्कत है इसमें बोल। अगेन सेम चीज है, सेम चीज जो अभी मैंने बताई। इसमें 1 1 की बात नहीं कर रहा, ऑन टू होना चाहिए। तो इसका जो रेंज है वो ऐसा होना चाहिए। तो रेंज क्या आ रहा है इसका, ओरली इधर sin x -√3 cos x + 1, इसका रेंज क्या है, जल्दी बोल। -2 से 2 के अंदर +1 कर, डन। ये था ओरली होने वाला क्वेश्चन था। अगला 8th किसका डाउट है, 8th एंड 9th क्वेश्चन, ये दोनों के अंदर बॉक्स था और ये दोनों प्लॉट करके करने पड़ते हैं।
मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा जी। ठीक है, बॉक्स एक्स को उधर ले गए, तो मेरे को इन दोनों के ग्राफ बनाने, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आगे बात खत्म। अब मेरे को इसका ग्राफ आता है बनाना। क्या ग्राफ है? क्वाड्रेटिक, राइट। तो रूट्स क्या, एक्स को बनाने के बाद एक्स माइनस टू, रूट्स क्या आ रहे हैं? 0 एंड, अरे 2 मैडम जी, 2 2 0 एंड 2। तो यहां से इस तरीके से ऐसे करके ऐसा जाएगा, तो जो वो वर्टेक्स है वो कहां पे आएगा? 0 एंड 2 है, तो वर्टेक्स कहां पे आएगा? 1 पे। ये पता है नहीं पता? पहले ये बता दो। नहीं पता? मैंने बताया हुआ है कि इन दोनों का मिड पॉइंट पे वर्टेक्स आता है, तो वर्टेक्स जाएगा ऐसे, इन दोनों के मिड पॉइंट पे 1। तो 1 पे इनपुट, यहां पे 1 पुट कर दो, 1 पे हाइट क्या आ रही है? 1 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, क्या आ गया? तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये आ गया 2। अच्छा, 3 पे आउटपुट क्या जा रहा है? चाहिए ये, इसलिए मैं बता रहा हूं। 3 पुट करो, 3 इंटू 3 माइनस 2 3, 4 पे 4 इंटू 4 माइनस 2 8। बस बात करो, इतना चाहिए हमें। इतना चाहिए था हमें, ठीक है। अब क्या बनाना है? बॉक्स, तो बॉक्स ब्लू से बना रहा हूं। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट तुम्हारे सामने है। क्या? इसके अंदर 3 बनाओ, 3 पुट करो। 9, 9 माइनस 6, 3 का बॉक्स, राइट। और बताओ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, समझ आ रहा है? आंसर क्या दिया हुआ है? कौन सा ओपन है? ये वाला? ये ओपन ही है ना, ये क्लोज। रुक जाओ, टू पॉइंट सेवन, हाँ ठीक है। और 2.7 पे बॉक्स क्या आएगा? 2 आ रहा है, ये है पॉइंट, बिल्कुल है। इसको मैंने इक्वल टू 2 किया, कब ये 2 जा रहा है, राइट। तो 2 आंसर आ रहे हैं, एक 2.7, एक -0.7। ये देखो, एक ये पॉइंट आएगा -0.7, 2 आ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर मैंने एक वो ये वाला वैल्यू रखी, कौन सी? -1 प्लस √3, तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इसके अंदर रखी 2.7, तब भी 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट तो है। 3 रखा, 3 भी आ रहा है। 0 रखो, 0 भी आ रहा है। 3 तो है भैया, ग्राफ से दिखाई दे रहा है, 3 तो है, ठीक है। ये आंसर है इसका। अगला देखो जरा। तेरे को एक फैक्ट बताऊं ईशान, ठीक है, पता नहीं हजम हो पाएगा या नहीं। ये एग्जैक्ट ग्राफ, एग्जैक्ट 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 मैं 11 12 में बनाता था, मेरा चेंज नहीं हो पाया था ग्राफ। ग्राफ बनाने का तरीका मेरा चेंज नहीं हुआ। तो जितना जल्दी एक्यूरेसी पे जा सकते हो जाओ, बनाना रफली है बट एक्यूरेसी पे। और इस चीज में मेरी हेल्प पता किसने की थी?
मैं यार बचपन से ड्राइंग करता आ रहा हूँ, थर्ड फोर्थ क्लास में। नॉर्मल वाली नहीं, अच्छी वाली मैं करता आ रहा हूँ। और 10th तक मैं सिर्फ ड्राइंग ही करता था, इसके अलावा कुछ नहीं करता था। 11th में मैंने रोक दी, और उसने इस चीज में मेरी बड़ी हेल्प की, ग्राफ बनाने में। ठीक है ना। x² - 4, क्या रूट्स है इसके? +2 - 2, क्या गहराई है इसकी? -4 तक जाएगा। 1 पे क्या आउटपुट आ रहा है? -3। 2 पे आउटपुट क्या आ रहा है? सॉरी 3 पे 5। बन गया। इतना तो बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बॉक्स है साथ में। अब बॉक्स का देखो, चल गया, उसके आगे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो भैया क्या आंसर आया? 2। और बोलो, 9th के बाद 10th हुआ कि नहीं? हेड आउट तो बोल दो। है? देखो जरा। sin 1 sin 2 का कंपैरिजन करना पहले। देखो ए या बी में से आंसर आ जाएगा सी। हाँ, इसके दो आंसर करेक्ट है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। ठीक है, कोई नहीं, इसको मोर देन 1 करके इसका आंसर दे देंगे, कोई बात नहीं। पहले sin 1 sin 2 का कंपैरिजन देखो। अब थोड़ा इधर जाएंगे, थोड़ा इधर जाएंगे, आएगा 1, इधर आएगा 2। ये पॉइंट क्या होता है? 1.57 आया ना, π/2। तो दोनों में से कौन है जो इसके ज्यादा पास है? 2, वो तो दिख रहा है। तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। तो यहां से दोनों की तरफ नीचे की तरफ आ रहे, इधर भी, और सिमेट्रिक है। तो जो ज्यादा दूर होगा वो ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा, जो कम, जो पास होगा वो कम नीचे की तरफ जाएगा। तो ऑब्वियसली 2 पे हेड क्या आएगी? ज्यादा। 1 पे हेड क्या आएगी? कम। तो यानी कि sin 2 इज ग्रेटर देन sin 1। ये क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा 2 और 3, अच्छा 3 यहां पे आ जाएगा, तो 2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन ऑल्सो 3। तो sin 2 इज ग्रेटर देन sin 3 ऑल्सो। तो इसका आंसर sin 2 इज ग्रेटर देन sin 1 बी, एंड sin 2 इज ग्रेटर देन sin 3 बी एंड सी दोनों है। ठीक है, अगला बोलो। इसके कौन से दो आंसर आ रहे हैं? हाँ, सी है बोल रहे हैं, सही है। और बोलो 15 से पहले। एक यार 14th में दिक्कत आ रही है ना? हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन रीड करो जरा, क्वेश्चन रीड करो। वो रुक जा, पहले 15th क्वेश्चन रीड कर ले। 15 था 14 था? 14 क्वेश्चन रीड करो, क्या लिख रखा है? बोल भाई, रीड कर। हाँ, ये लाइन क्या है? कंटेन्स अ सेट। तो इनमें से चारों में से कौन सा है जो रेंज के अंदर आएगा, मतलब रेंज का सबसेट होगा? तो -√2 से √2 का कौन सा सबसेट होता है? -1 का। तो आंसर था। मैं वही बोल रहा हूं, मैंने कल क्लास में भी बोला था शायद, कि तुम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हो।
ये वाला मैंने यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लोगे हो जाएगा ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 13th वाला देखो जरा, 2 कॉमन, x माइनस बॉक्स x इज इक्वल टू 1, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आउटपुट क्या आना चाहिए, हाफ। कब आता है, हाफ पे, मतलब 0.5 पे, 1.5 पे, 2.5 पे, 3.5 पे, और n+1/2 पे। तो n+1/2 इज आंसर। अब n+1/2 इसके अंदर जा रहा है a एंड c में, लेकिन नेगेटिव पे भी होगा ये, तो इंटीजर्स पे आना चाहिए था, तो सी आंसर। अच्छा, इसका आउटपुट हाफ होना चाहिए। 2 को मान लिया, 2 को नीचे लेके गए, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आउटपुट हाफ होना चाहिए, मतलब 0.5। कब कब होएगा वो 0.5, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, इन सबका जनरल आ गया n+हाफ, n+0.5। 15th है किसी का? हाँ, 15th है। चित्राक्ष तेरा भी है? लोग आ गए, मैं इसीलिए पूछा तेरे को। क्या ढूंढना, क्या है, डोमेन या रेंज? डोमेन, इनपुट। साइन इनवर्स का इनपुट क्या होता है? -1 to 1, पहले कुछ और बोल रहा था, -1 to 1। तो log 2, ये जो भी log वाला टर्म है, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, -1 to 1। तो log 2 x²/2 that should be less than equal to 1, greater than equal to -1। अब इसको भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग, log 2 याद रखो। तो log 2 का भैया ग्राफ क्या हुए, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए इसका? कॉन्फिडेंस का ही नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, टेस्ट में कहां से आएगा? log 2 का आउटपुट क्या आना चाहिए? हाँ, अबे थोड़ा दम लगा के बोल लो, समझ आ रहा है? पक्का? पक्का? तो किस इनपुट पे इसका आउटपुट ये आएगा? ये इनपुट पे ये ग्राफ बनेगा तो ये आउटपुट आएगा। तो मेरा काम है ये एंड ये पॉइंट निकालना, क्योंकि अल्फा टू बीटा आंसर आ जाएगा। ये लॉग का इनपुट होना चाहिए बाय द वे, ये लॉग का क्या होना चाहिए, इनपुट। मतलब x²/2 जो है वो इसको बिलोंग करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप समझो, लॉग का इनपुट ये होना चाहिए, लॉग का इनपुट क्या, x²/2, तो x²/2 ये होना चाहिए, बात खत्म। अब ये पॉइंट क्या है देखो, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि लॉग का आउटपुट -1 कब हो रहा है, तो log 2 x²/2 आउटपुट -1 कब हो रहा है, जब x²/2 क्या होगा, 2 की पावर -1, दैट इज, तो ये आ गया 1/2, और ये वाला पॉइंट 1 कब होगा, तो ये 1 कब होगा, 2 की पावर 1, 2। तो बेसिकली x²/2 जो log का इनपुट है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां तक कोई डाउट? देख लो, पक्का? पक्का? तसल्ली कर लो। कहां 1/2? अच्छा, पहला 1/2 था, हाँ। अब ठीक है, अच्छा अब पहले इसको देखते हैं। तो x² इज लेस देन इक्वल टू 4, माइनस लेस देन इक्वल टू 0, x-2 इंटू x+2 लेस देन इक्वल टू 0, -2 + 2 प्लस माइनस प्लस क्या आएगा, -2 से। अब इधर आ जाओ, ये 2 काट सकते हो, पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी से कट हो सकता है, तो x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 इधर आए तो x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x-1 इंटू x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा, -2 से -1 यूनियन 1 to 2, इंटरसेक्शन करके ये आ जाएगा।
ये आ गया ना ए ऑप्शन। -2 से 2 के बीच में से -1 to 1 हटा दिया तो जो बचेगा वो यही बचेगा। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, sir. राइट, और बोलो। सिक्सटीन किसका है? 16 नहीं हुआ? नहीं हुआ। ध्यान से देखियो भैया, ठीक है। ये किसका ग्राफ दे रखा है? फाइव ऑफ एक्स का। वो किसका पूछ रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है। किसके? फाइव ऑफ एक्स का मॉड -1 का मॉड। पहले इसका ग्राफ ना ले, देखेंगे 1 कहां पे हो रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो यहां से फाइव ऑफ एक्स से ये बनाना है, तो कैसे जाएगा? सबसे पहले ये, फिर करेंगे -1, फिर करेंगे तो सबसे पहले ये वाला मोड करते हैं। तो आउटपुट का मोड हो रहा है, क्या होएगा? नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी। हो गया पहला। यहां पे ये पता होना चाहिए ये 1 है। फिलहाल 1 के लिए कितने सोल्यूशन आ रहे हैं? 4, 1 2 3 4 फिलहाल। अब क्या हो रहा है? ये -1, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ 1 से नीचे आ जाएगा, आए ना? तो जो 1 था वो 0 हो जाएगा। सही है? पक्का? चलो, अब इस चीज का फाइनल मोड, तो अब नीचे वाली चीज फिर से ऊपर, सिर्फ इसका बनाया। अब ये वाला पार्ट, ठीक है। ध्यान से देख ले, ऐसा अज्यूम कर ये जो चीज है ना, पानी है। ऊपर की रिफ्लेक्शन नीचे पड़ती है पानी में, ध्यान से देख लो। तो 1 कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4 5, डन। क्या मस्त चीज है। ये 66 है। ए, ए नहीं है, क्या है? बी है। हाँ, अच्छा, नंबर ऑफ पॉजिटिव सोल्यूशन पूछा है क्वेश्चन में। गिवन द ग्राफ ऑफ दिस इज गिवन, देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव सोल्यूशन। पॉजिटिव सोल्यूशन क्या है इसके? 2। बी, बी बिल्कुल सही। पॉजिटिव सोल्यूशन 2 ही है, देख लो। इतना करने के बाद भी वो पॉजिटिव सोल्यूशन पे आके टका दिया। अच्छा, नॉन पॉजिटिव पूछ सकता है 3, जो नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, उसमें 0 तो आएगा। ये नॉन पॉजिटिव में 0 आएगा। सोच, नाम सोच, 0 पॉजिटिव होता है क्या? तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। अच्छा, जो चीज नेगेटिव नहीं है तो क्या पॉजिटिव होगी? जरूरी है क्या?
जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव में आता है भैया, किसी में भी नहीं। पॉजिटिव में जीरो नहीं आएगा, नेगेटिव में जीरो नहीं आएगा, लेकिन नॉन पॉजिटिव की अगर मैं बात की, नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो बाकी क्या बचा, या तो जीरो या तो नेगेटिव, उसमें आएगा। समझ बात यार, ठीक है, सो सिंपल। अगला 17 नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, 17 इधर मार्क नहीं कर रखा तूने आप। कौन सा 17 हो गया, और ये वाला जिसके आगे 20 लिख रखा है उसको 20th बोलते हैं, और बस हो गया 17th। तो भैया 1 माइनस एक्स का मोड बाय 2 माइनस एक्स का मोड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक्स का मोड पंगा कर रहा है, तो मैंने क्या किया, एक्स के मोड की जगह टी लिख दिया, टी इज इक्वल टू माई एक्स मोड, ये चलेगा राइट। तो क्या आ गया, एक 1 एक 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को पॉजिटिव चाहिए तो अपना आ गया ये। अच्छा ये, लेकिन जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होता है वो इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये आएगा ओपन, ये आएगा क्लोज। तो मेरा क्या है, आइदर दिस और दिस, टी ग्रेटर देन 2 और टी लेस देन इक्वल टू 1। और टी क्या था, एक्स मॉड, एक्स मॉड ग्रेटर देन 2 का मतलब एक्स ग्रेटर देन 2 लेस देन -2, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो 2 से बड़ा और करना ना, इन दोनों को यूनियन करना, 2 से बड़ा -2 से छोटा, या फिर -1 to 1, इन दोनों को यूनियन करके माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, डन। सी, और बोलो 18th, ठीक है, ध्यान से देखना जरा 18th। 18th किसका हुआ, किसी का हुआ नहीं, 2 माइनस एक्स मॉड का मॉड इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स मॉड। तो दोनों का ग्राफ बनाते हैं प्लीज ध्यान से, पहले तो इसका, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स मॉड का मॉड, तो सबसे पहले एक्स मॉड बनाएंगे, उसका माइनस एक्स मॉड करेंगे, फिर +2 कर देंगे, एंड फिर उसका मॉड करेंगे। तो पहले एक्स मॉड, फिर माइनस एक्स मॉड, फिर 2 के अंदर 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करना मतलब हाइट 2 से ऊपर, ठीक है, देन फिर फाइनल मोड, तो नीचे वाली चीज ऊपर आ गई, और ये पता होना चाहिए ये 2 है, एंड ये पॉइंट -2, ये पॉइंट +2 है, क्लियर हुआ। अब इसका किसके साथ चाहिए हमें, 3 की पावर y इक्वल टू 3 की पावर -x का मॉड। अच्छा तो यार एक बात बताओ, y इज इक्वल टू मैं 1/3 की पावर x बना सकता हूं, बेसिकली 3 की पावर -x, तो 1/3 की पावर x बना सकते हैं ना, 1/3 व्हाट, 0 to 1 के बीच में, तो 0 to 1 के बीच में जो भी नंबर होता है, 0 to 1 के बीच में जो भी नंबर होता है उसका पावर x करेंगे, तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा। और ये कौन सा पॉइंट है, 1, तो ये वाला पॉइंट ये जाएगा, आया ना। अच्छा अब -2 पे रखेंगे तो क्या आएगा, ये बना, बाय द वे 3 की पावर
इसका। अब अपने को किसका ग्राफ बनाना है, एक्स की जगह मोड एक्स चाहिए, तो एक्स की जगह मोड एक्स का मतलब क्या होता है, लेफ्ट वाला पार्ट हट जाएगा, उधर वाला इधर कॉपी हो जाएगा, तो ये पार्ट हट गया। कितने आए, ठीक है, समझे कि नहीं, ऐसी चीजें की हुई ना हमने, ग्राफ, पक्का, हाँ भैया, कर रखी है, हो नहीं पाई लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम का मतलब कल, कल इसका रीटेस्ट है, क्लास में, क्लास में सुबह 6 बजे। जो लेट होगा वो लेट है। उस दिन कौन कौन लेट आया था कल, हाथ खड़े करो, प्रॉपर हाथ खड़े करो जरा, लेट थे, 1-2 मिनट लेट थे, या शायद कुछ सेकंड, टेस्ट में लेट आए। एक चीज समझ लो, चलो नहीं समझ पाओगे, कि समझ लोगे, समझ लोगे, टेस्ट में आओ पहले, कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं, पहले आके अपने आप को काम करो। अगर भागते भागते आ रहे, क्वेश्चन किधर, क्वेश्चन किधर, किधर क्वेश्चन पेपर, हाँ शीट का है, शीट का है, शीट का है, पहले 2-3 क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गए, और 2-3 क्वेश्चन से तुम्हारा तरीका ये है, पहले 2-3 क्वेश्चन से तो एटीट्यूड बनता है कि अगला मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम उधर से इंटरप्रिटेशन कर लेते हो कि अगला आता ही नहीं आता, क्या भैया, तेरे को सही बताऊं, पहले 3 क्वेश्चन मैंने नीचे लेके गया हूं, पता कौन से थे पहले 3 क्वेश्चन, 18th 19th 20th, ये पहले 3 क्वेश्चन थे, ये मैं नीचे लेके गया हूँ बाय द वे, फिर से रीअरेंज किए हैं, ये पहले 3 क्वेश्चन लेके गया हूँ। अब ये सोच लो 18 19 20 होता क्या हाल होता उधर, बाय द वे रेंडमनेस आएगी, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीअरेंज कर करके डालते सबको, तो किसकी किस्मत में क्या आएगा वो नहीं पता। क्वेश्चन सेम आएंगे लेकिन आगे पीछे आएंगे। अब उधर बोल दियो, जाके धरना दियो, पहले 3 क्वेश्चन क्यों डाले भैया ऐसे, तुम्हें नहीं पता हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा होता है। 20th 19th भी है, अरे इक्वालिटी में मोड खोलने का तरीका प्लस माइनस, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, x को 0 पुट किया, y 4, स्लोप 2, ठीक है। अब यहां पे पंगा आ रहा है ना, तो मैंने हाइट निकालनी शुरू कर दी, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 3 पे हाइट क्या आ रही है इसकी, इसकी 3 टू द 6 माइनस 4 2, लेकिन अपना तो इधर ओपन आता है, तो ये नहीं आएगा अपना। अच्छा 4 पे हाइट कितनी आती है अपने इस पे, 4 टू द 8 माइनस 4 4, 3 पे हाइट कितनी आई थी, हाँ कुछ गलत किया, 4 आएगी ना, ये 4 आएगी, ये आएगी, ये ऐसा जाएगा, है ना, और अपना ग्राफ जाएगा ऐसा, ठीक है। अच्छा
4 पे 4 आ गई, ये ठीक है। और ग्राफ जो बनेगा वो भी ऐसा बनेगा, ये जाएगा। तो कितने सोल्यूशन आ रहे हैं अभी? 2। इधर 2 आ रहे हैं, इधर भी कितने आएंगे? 2 ही जाएंगे। लेकिन ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड होगा ही नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो -2 -3 -4 -5 -6। अच्छा, इसकी हेड जो है ये प्लस वाले की, -2 पे 0, -3 पे -2, -4 पे -4, -5 पे -6। ये आएगा ना? तो 4 आंसर है, हो जाएगा। 20th किसका हुआ? शुगर, शुगर, शुगर। 2 के वर्ड सिमेट्रिक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि 2 से x आगे जाओ तो 2 + x, एंड 2 से x पीछे आओ 2 - x। इन दोनों पे आउटपुट क्या होना चाहिए? हाँ है ना? यानी कि f of 2 + x शुड बी इक्वल टू f of डन। नहीं, वो 2 के बोर्ड इवन है, 0 के बाद इवन होता है, 0 के बोर्ड भी, y एक्सिस के बोर्ड इवन। इवन की डेफिनेशन क्या है? f of -x इज इक्वल टू f of x, मतलब 0 - x एंड 0 + x, मतलब 0 से इधर जा तो जाके सिमेट्रिक आएगा, वो इवन होता है। तो 0 के बोर्ड जो चीजें होती है बराबर, वो होता है इवन फंक्शन। ये 2 के बोर्ड था, तो इसको इवन बोलेंगे, लेकिन अबाउट 2 ये बोलना बहुत जरूरी है। इट्स एन इवन फंक्शन बट अबाउट 2, नॉट अबाउट 0, ये समझ। यार ए ऑप्शन तो है ही नहीं, बी ऑप्शन है ना, 2 - x, x - 2 नहीं, 2 - x, 2 + x 2 - x। 2 से आगे x जाना है, 2 से पीछे x आना है, तो 2 + x 2 - x। x - 2 का मतलब क्या होता है? मैं इधर से x आगे गया, 2 पीछे आया, तो ये आएगा x - 2। अपने को चाहिए 2 से x पीछे जाना, तो 2 - x। चलो अगला लाओ भैया, जल्दी लाओ यार पर्चियां। हाँ जी, अगले 5 में बोलो। 21, 22, 23, 25, 24 भी है किसी का? देख लो। अच्छा नहीं, 21, 22, 23, 25, 24 तो नहीं है ना? हाँ बस। ट्वेंटी फर्स्ट, पहले मैं इसको बनाऊंगा, मोड हटा दिया, पहले बेसिक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये मालूम है ना, मोड एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होता है? सेम। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो जहां पे एक्स स्क्वायर है वहां पे मैं मोड एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मोड एक्स की स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये क्लियर है? राइट, अब ध्यान से देखो जरा। तो यहां पे मेरा क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर -3x - 4 वाई इक्वल टू, है ना? तो ग्राफ बना सकते हैं। ये आ जाएगा x - 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो रूट्स आ गए 4 एंड -1, ये आ गया, ये आ गया, हाँ या ना? श्योर? कल आई थिंक हमने इसके 4 निकाला था ना उसमें? अच्छा नहीं, वो अलग था, वो अलग था।
इसी में निकाला था। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। इसका बन तो यही रहा, कुछ शायद कल कुछ गड़बड़ की है, दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसका ग्राफ अगर ये है तो इसके अंदर अब मैंने क्या कर दिया, एक्स की जगह मोड एक्स लगाया, तो ये आ जाएगा मोड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स माइनस 4, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स माइनस 4। तो क्या ग्राफ बनेगा, ये वाला हट जाएगा और ये वाला इधर कॉपी हो जाएगा। तो ये वाला इधर कॉपी होगा, तो ये अगर 4 है तो ये क्या आ जाएगा, -4। तो नंबर ऑफ रूट्स क्या आ रहे हैं, 2, 2 रूट्स आ रहे हैं, तो ये आ गया n। और s क्या है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, 4n माइनस 4 0, तो दोनों को ऐड करके 2 आएगा। इसका आंसर क्या है, 2 ही है ना। कल हमने एक्चुअली में यहाँ पे -1 ले लिया था, हाँ तो वो गड़बड़ हो गई थी। क्लियर हुआ क्या किया, पक्का। लास्ट टाइम में जब हमने यहां से यहां आए तो एक्स की जगह मोड एक्स रखना है ना, तो एक्स की जगह मोड एक्स रखने का मतलब ये वाला पार्ट हट जाएगा, नेगेटिव वाला, ये वाला इधर कॉपी हो जाएगा, तो ये +4 उधर जाके -4 साथ में आ गया। यार एक्स की जगह जब हम मोड एक्स करते हैं तो उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वही तो बोल रहा, कॉपी करने का मतलब ही ये नेगेटिव बात पॉजिटिव में नहीं आता। अगेन पूरे का एफ ऑफ एक्स का मोड नहीं कर रहे हैं, एफ ऑफ मोड एक्स कर रहे हैं, दोनों में फर्क समझ, ये कर रहे हैं अभी। मैं पूरे का मोड नहीं कर रहा हूं, जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे मोड एक्स रख रहा हूं, तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ये ठीक है, तो 2। अगला 22, sin पाई एक्स, इसका पीरियड क्या जाएगा, पीरियड क्या जाएगा, एक्स का जो भी क्वेश्चन होता है उससे डिवाइड हो जाता है, तो 2 पाई पीरियड है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई, तो 2। अब ये ठीक है, तो क्या आएगा, पहले ln x, फिर ln अंदर वाला क्या आएगा, फिर ओवरऑल, तो नीचे वाली चीज भी ऊपर चली जाएगी। तो कितने आ रहे हैं, sin पाई एक्स ना, sin x का पीरियड, अच्छा पीरियड 2 होना चाहिए ना, हाँ पीरियड 4 बना दिया मैंने, दोबारा बना
अब यहां पे देखना पड़ेगा कि ये कट करके जाए, ऐसे जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये देखा, लॉग किसका ln है ना, लॉग ई एक्स है, तो इसका आउटपुट 1 2 ई पे आएगा ना, यानी कि 1 2, यहां पे आउटपुट 1 आएगा, हाँ या ना, राइट। तो ये ऐसा जाएगा, ये देख रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर होने चाहिए इसके। क्या आंसर है, चाहिए। चल, इसका बहुत एक्यूरेटली बनाना पड़ता है इधर, अदरवाइज गलत हो जाता। क्लियर है भाई। देख, लॉग ई का ग्राफ है ना ये वाला, तो मैंने ये देखा कहां पे आउटपुट 1 आ रहा है, इसका ई पे, इसका ई पे आउटपुट 1 आएगा 2.7 समथिंग है ना, यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, और इसका आउटपुट 1 कहां पे आएगा 2.5 पे। तो यहां से जाएगा ना, ऐसे कट करके जाएगा ना 2 बार, एक ऐसा है, एक यहाँ पे 1 है, ऐसा जाएगा ना, 2 बार कट करके जाएगा ना ये था 23rd। 23rd अभी देखा हमने, 23rd है ना, एक्चुअली 21st सेम था ऑलमोस्ट। तो हमने पहले लिया 2x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। आई थिंक हमने इसका किया था, ठीक है। तो क्या आ गया, 2x² माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2, तो 2x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2, x की वैल्यू या तो 2 या तो 1/2। तो अब x की जगह मोड x, तो ये अगर हाफ है तो ये माइनस हाफ, ये अगर 2 है तो ये -2। पूछ क्या रहा है वो, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं, 4। क्लियर है। अच्छा, आपको पता है ये 21st एंड 23rd विदाउट ग्राफ भी हो सकता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दो या फैक्टराइजेशन कर लो, तो बेसिकली यहां पे इसी का फैक्टराइजेशन करते तो क्या आ जाता, ट्वाइस ऑफ एक्स मॉड -1 इंटू एक्स मॉड -2 इक्वल टू 0। ये समझे, राइट। तो एक्स मॉड इज इक्वल टू हाफ या एक्स मॉड इज इक्वल टू 2, तो एक्स मॉड की वैल्यू या तो मतलब एक्स की वैल्यू +-2, एक्स की वैल्यू +-हाफ, 4 आ गए, ग्राफ की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और जो पहले किया था हमने, इसके अंदर भी एक्स मोड का स्केल लगा के यहां पे लिख सकता हूं, एक्स मोड -4 इंटू एक्स मोड +1 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स मोड की वैल्यू 4 या तो एक्स मोड की वैल्यू -1, ये तो कभी हो नहीं सकता, किसी की मोड का आंसर -1 आ नहीं सकता, तो इसका आंसर एक्स की वैल्यू +-4, ये भी कर सकते थे। लास्ट 25th, ये डेफिनेशन, तो यही है, ध्यान से चेक कर लो राधिका।
एफ ऑफ एक्स का मॉड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एवर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0। ये क्लियर है? अब e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब होता है? देखो ये e की पावर x, ये 1, तो e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब होता है? यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे, तो 0 से इंफिनिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसका आ जाएगा x इज लेस देन 0, क्योंकि 0 से पहले पहले ये 0 टू 1 होता है, मतलब लेस देन 1 होता है। राइट, ये बन गया। तो देखो इसको दो पार्ट्स में ओपन किया, क्या? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हुआ, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हुआ तो ये क्या ओपन होगा? e की पावर x माइनस 1, तो ये ओपन होगा e की पावर x माइनस 1 प्लस ये वाला 1 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर x। ये कटा, क्या आ गया? e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 2। अब e की पावर x कभी 0 हो नहीं सकता, तो e की पावर x इज ऑलवेज नॉन जीरो, तो ये चीज एज इट इज कट होगी। नॉन जीरो वैल्यू को हमेशा कट कर सकते हैं, चाहे वेरिएबल है। तो 1 इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 2, तो e की पावर x इज इक्वल टू 3, हाँ या ना? तो e की पावर x इक्वल टू 3 एक बार होता है, सब फॉर सम पॉजिटिव x, हाँ या ना? और वो चीज इसको बिलोंग करते हैं, तो यानी कि इधर से आंसर कितना आ गया? 1, यहां से 1 x की वैल्यू आ जाएगी। ये समझे? पक्का? इधर से अब x लेस देन 0 है, तो ये ओपन होगा माइनस e की पावर x प्लस 1, एंड इधर आ गया 1, दैट इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 2। तो ये 2 आ गया, माइनस n कॉमन ले लो, तो e की पावर x माइनस 2। ये समझे? अब इसको उधर ले जाओ, तो प्लस e की पावर x माइनस 2 दैट इज 0, तो e की पावर x माइनस 2 इंटू e की पावर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो e की पावर x इक्वल टू आइदर 2 और e की पावर x इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 तो कभी होता ही नहीं है, ये इक्वल टू 2, लेकिन हमें इक्वल टू 2 कब होगा? ये फॉर सम पॉजिटिव, फॉर सम पॉजिटिव, लेकिन हमें तो x नेगेटिव चाहिए यहाँ पे, तो यानी कि इधर से कितने सोल्यूशन आएंगे? 0। तो टोटल सोल्यूशन कितने आ गए? डन।